श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होने वाली है। अयोध्या में 6 जुलाई को ये बैठक होगी। तो देखिए, मणिराम दास छावनी में दोपहर करीब 3 बजे ये मीटिंग होगी। तो ट्रस्ट की बैठक का एजेंडा तय हो गया है। भारत एक्सप्रेस के पास बैठक के एजेंडे की कॉपी है। तो भारत एक्सप्रेस पर सबसे पहले एजेंडे की कॉपी सामने आई है। देखिए, ट्रस्ट की बैठक 6 जुलाई को होगी। भारत एक्सप्रेस के पास बैठक के एजेंडे की कॉपी है और भारत एक्सप्रेस न्यूज चैनल के पास सबसे पहले एजेंडे की कॉपी है। आपके अपने भारत एक्सप्रेस के पास ये कॉपी जो हम आपको दिखाएंगे। तो 6 जुलाई को ये बैठक होने वाली है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की। और देखिए, इस पहले एजेंडे की कॉपी जो देखिए, सबसे पहले भारत एक्सप्रेस के पास ये एजेंडे की कॉपी आई है जो भारत एक्सप्रेस आप तक टीवी स्क्रीन पे पहुंचा रहा है। क्या इस बैठक का एजेंडा होने वाला है, इससे संबंधित ये जानकारियां, ये कॉपी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 6 जुलाई को जो बैठक होने वाली है, उससे पहले भारत एक्सप्रेस पर सबसे पहले एजेंडे की कॉपी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, बातचीत होगी। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, जहां पर अब 6 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक होने वाली है। चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर भी चर्चा होगी। 3 बजे का समय रखा गया है जब ये बैठक होने वाली है। कार्यसूची क्या होने वाली है, किन मुद्दों पर चर्चा होगी, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं एजेंडे की कॉपी की। तो अयोध्या से खबर, जहां पर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेज नजर आ रही है। कल एसआईटी ने की ट्रस्टियों की संपत्ति की जांच। चंपत राय, अनिल मिश्र, गोपाल राव की संपत्तियों की जांच की गई। तो एसआईटी ने 8 घंटे तक दस्तावेजों का विवरण देखा है। जमीन खरीद, बैंकों में लेन देन की भी जांच की गई है। तो घटना में शामिल बैंक कर्मियों से भी पूछताछ की गई। ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो जमीन खरीद और बैंकों में हुए लेन देन की जांच की गई है। बैंक कर्मियों की भी जांच की गई है। इस तरह की जानकारियां सामने आ रही है। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है और ट्रस्टीज की संपत्ति कहां है, इसकी भी जांच की गई है। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की संपत्ति की जांच हुई है। 8 घंटे तक दस्तावेजों का विवरण देखा गया है एसआईटी की तरफ से, क्योंकि देखिए, जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनके पास से बहुत बड़ी संपत्ति बरामद हुई। लाखों कैश बरामद हुआ है। अलग अलग जगहों पर उन्होंने संपत्ति खरीदी। इस तरह की जानकारियां भी सामने आई और अब ट्रस्टीज की संपत्ति को लेकर विवरण देखा गया। एसआईटी की तरफ से जांच की गई। इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही है कि कहां इन ट्रस्टीज की संपत्ति है, कैसे संपत्ति बनाई गई। इन तमाम विवरणों का डेटा जो है वो खंगाला गया है। तो जमीन खरीद और बैंकों के लेन देन से जुड़ी जानकारियां हासिल की गई है। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। एसआईटी ने ट्रस्टीज की संपत्ति की जांच की। तो इस पूरे मामले में जांच तेज नजर आ रही है। जहां 8 आरोपियों से कई राज खुलते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ ट्रस्टीज के संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। इस तरह की जानकारियां बीते कल ये जांच की गई। लगभग 8 घंटे तक ये पूरा दस्तावेजों का विवरण एसआईटी की तरफ से देखा गया है। विस्तार से जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी मनमीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनमीत, देखिए, ये बड़ी जानकारी और जो 6 जुलाई को बैठक होने वाली है, उससे संबंधित जो विवरण है, जो जानकारियां हैं, सूची जो आई है कि इन मुद्दों पर बातचीत होगी, वो भारत एक्सप्रेस के पास सबसे पहले पहुंची है। हमने दर्शकों को दिखाया, क्या कुछ उसमें बातें लिखी हुई हैं? आज देखिए, आज सबसे महत्वपूर्ण है कल 6 जुलाई की जो बैठक है, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की ये बैठक है, मणिराम दास छावनी में ये आयोजित की जाएगी, जो कि ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास, उनका स्थान है। तो ऐसे में ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जो एजेंडा है, वो एजेंडा क्या होगा। तो एजेंडे की कॉपी सबसे पहले भारत एक्सप्रेस अपने दर्शकों को दिखा रहा है। आज एजेंडे का जो सबसे मूल है कि चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्र का जो इस्तीफा हुआ है, उस पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा 2025-26 का जो आय और व्यय का लेखा जोखा है, उस पर चर्चा की जाएगी। और साथ में जो है किस तरीके से रामलला के मंदिर की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो, पारदर्शी हो, इस पे चर्चा की जाएगी। एक चीज और बता दें, देखिए, ये बैठक इसलिए भी बहुत अहम है कि जब से ये पूरा प्रकरण हुआ है, रामलला के मंदिर के दान चोरी का प्रकरण सामने आया, तब से ट्रस्ट की तरफ से कोई भी
बयान ऐसा नहीं आया है, ना ही किसी तरीके की कोई बात कही गई है। ये माना जा रहा है कि कल 3 बजे बैठक होने के बाद ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं वो मीडिया से भी मुखातिब होंगे और वो अपनी बात रखेंगे, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपनी सफाई भी पेश कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए सोमवार को ये बैठक होने वाली है, 6 जुलाई को। कल रविवार का दिन है और उसके बाद सोमवार को ये बैठक होगी जहां पर तमाम जो है जानकारियां हासिल की जाएगी, चर्चा की जाएगी। चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर भी चर्चा होगी। हमारे सहयोगी मनमीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनमीत, अब बीते कल हमने देखा एसआईटी की तरफ से चंपत राय, अनिल मिश्र, गोपाल राव की संपत्तियों से संबंधित जानकारियां भी हासिल की गई अलग अलग जगहों पर और लगभग 8 घंटे तक इस विवरण को देखा गया है। बैंकों के लेन देन को भी खंगाला गया है। क्या कुछ अहम अपडेट इसमें? स्वाति, देखिए, जब से ये आरोप लगने लगे कि इसमें दान की चोरी हुई है, उसमें प्रमुख चेहरे के रूप में चंपत राय हो, डॉक्टर अनिल मिश्र हो या राव हो, गोपाल, उनके ऊपर जब आरोप लगने लगे तो सबसे पहले एसआईटी की टीम ने जो है दान की चोरी प्रकरण के साथ साथ उनकी संपत्ति जो इधर अर्जित की गई है उस पर भी जांच शुरू की। संपत्ति को के बारे में ब्यौरा मांगा गया था, उसको डॉक्टर अनिल मिश्र ने पेश भी किया है। और आपको एक चीज और बताएं कि जो अभी तक दान, जो रामलला के मंदिर में जो भी चढ़ावा आ रहा था, उसके बाद ट्रस्ट ने जो जमीनें खरीदी हैं उन जमीनों की भी जांच प्रारंभ की गई है। तो एसआईटी ने उन कागजातों को भी देखा है जिसमें जो जमीन की खरीद की गई है, कितने रुपए में खरीदा गया है, उसका गेटवे किस तरीके का है, कैसे वो पेमेंट किया गया है, किस आधार पे पेमेंट किया गया है, ये सारी चीजें एसआईटी की टीम ने जांच की है। मनमीत, एक और बात, जो हमने बैठक से संबंधित आपसे सवाल, वो एजेंडे से संबंधित सवाल भी पूछा था कि 6 जुलाई को जो मीटिंग होने वाली है, बैठक होने वाली है, क्या ट्रस्ट के पुनर्गठन को लेकर भी कोई बातचीत हो सकती है? क्या इस मीटिंग के दौरान इस तरह की कोई जानकारियां या एजेंडे में इस तरह की बातें कोई लिखी है? स्वाति, देखिए, जो सोमवार को 6 जुलाई को जो बैठक होनी है राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की, उसमें एजेंडा तो एकदम निश्चित कर दिया गया। जो 3 बिंदु महत्वपूर्ण हैं जी, जिसमें इस्तीफा है, आय व्यय का ब्यौरा है और इसके साथ साथ जो है जो महत्वपूर्ण है कि अभी तक जो है जो आरोप लगे हैं उस पे क्या होना चाहिए, कैसे पारदर्शिता हो। लेकिन अभी जो जगह रिक्त होगी वो रिक्त होने के बाद फिर उसमें किस तरीके से नए सदस्यों को शामिल किया जाए, अभी उस पर इस एजेंडे में चर्चा नहीं होगी। अभी सिर्फ मेन चर्चा यही है कि जो इस्तीफे हुए हैं उस इस्तीफे को स्वीकृत किया जाए या उस पे दोबारा बैठक करके दोबारा इस पे चर्चा किया जाए। अभी मुख्य चीज तो ये है, क्योंकि देखिए 2 बड़े चेहरे इसमें हैं, डॉक्टर अनिल मिश्र और महासचिव रहे चंपत राय, इन दोनों का इस्तीफा हो चुका है। इस विषय पे महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। बिल्कुल मनमीत, बने रहिए। एक और बड़ी खबर हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। चढ़ावा चोरी मामले में ये खबर आ रही है, अविनाश शुक्ला की 13 घंटे की रिमांड पूरी हो चुकी है। पूछताछ में महंगी कार, कुल संपत्तियों का खुलासा हुआ है। कुछ संपत्ति ऐसी है जिसका खुलासा भी हुआ है। पुलिस ने महंगी कार को कब्जे में ले लिया है। अविनाश को कौशलपुरी भी ले गई थी पुलिस, तो कौशलपुरी में किराए के घर ले गई थी पुलिस। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। अलग अलग जगहों पर ले जाकर पूछताछ की गई संपत्तियों को लेकर और कुछ और संपत्तियों का खुलासा हुआ है। महंगी कार इसके पास से बरामद हुई है अविनाश शुक्ला के पास से। तो कौशलपुरी भी ले गई थी पुलिस। अविनाश को 13 घंटे की रिमांड खत्म हो चुकी है। अविनाश शुक्ला को रिमांड पर लिया गया था क्योंकि सबसे ज्यादा देखिए कैश अविनाश शुक्ला के पास ही बरामद हुआ था और लगभग 13 घंटे तक पूछताछ हुई है। अलग अलग जगहों पर ले जाकर पूछताछ की गई है। पुलिस ने महंगी कार को भी जब्त कर लिया है। इसके साथ ही कुछ और संपत्तियों का खुलासा हुआ है। हमारे सहयोगी मनमीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनमीत, देखिए महंगी कार भी बरामद हुई है। इसके साथ ही जानकारी आ रही है कि कुछ और संपत्तियां भी अविनाश शुक्ला की वहां पर देखी गई हैं। और क्या कुछ अहम जानकारी कौशलपुरी जब पुलिस प्रशासन लेकर गई, क्या राज वहां पर खुले हैं? स्वाति, देखिए, जिस तरीके से अविनाश शुक्ला से पुलिस ने 13 घंटे तक पूछताछ की गई है, इसके साथ जो है उसको उसके पैतृक निवास प्रतापगढ़ ले जाया गया है। फिर जहां पर वो किराए के मकान में अयोध्या में कौशलपुरी में रहता था वहां ले जाया गया है। तो जो जांच हुई, उस जांच के दौरान उसने जो संपत्ति अर्जित की है वो कागजात पुलिस ने बरामद किया है। जो नई एक कार खरीदी है, बहुत लग्जरी कार है, उसको पुलिस ने बरामद करके उसको अपने कब्जे में ले लिया है। और जो पूछताछ में जो चीज सामने आई है वो सबसे अहम है। ये माना जा रहा है, जो उसने बताया है कि लाखों रुपए
प्रतिदिन वहां से चोरी किए जाते थे। चोरी करने के बाद उसका बंटवारा होता था और उसी समय बाहर जाके जब बंटवारा किया जाता था तो वो क्लियर कर दिया जाता था कि किसके हिस्से में कितना पैसा आया है। तो ये मानिए कि ये जो चोरी अभी तक होती थी प्रतिदिन, वो कई लाख रुपए की होती थी। माना जा सकता है कि वो 1 लाख रुपए से 6 लाख रुपए के बीच तक ये चोरी होती थी। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका मनमीत, जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। मामले में शक के घेरे में व्हील चेयर के 3 राइडर भी हैं। दर्शन सेल से जुड़े कुछ सुरक्षा कर्मियों पर भी शक का दायरा बढ़ रहा है। गणना कर्मियों के लिए करते थे कैरियर का काम। एक राइडर ने लिए थे 2 लाख रुपए उधार। अविनाश शुक्ला से लिए थे 2 लाख रुपए उधार। तो देखिए किस तरह से कई सारे कर्मियों की यहां पर मिली भगत नजर आ रही है। अविनाश शुक्ला से इस शख्स ने 2 लाख रुपए उधार लिए थे। चढ़ावा चोरी मामले में एक एक कर कड़ियां खुलती नजर आ रही हैं। शक के घेरे में व्हील चेयर के 3 राइडर भी नजर आ रहे हैं और दर्शन सेल से जुड़े कुछ सुरक्षा कर्मियों पर भी शक है। तो गणना कर्मियों के लिए करते थे कैरियर का काम और एक राइडर ने 2 लाख रुपए अविनाश शुक्ला से उधार भी लिए थे। अब इस बीच बड़ी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए जून की शुरुआत में चढ़ावे में गड़बड़ी की खबर सामने आई। ट्रस्ट की स्थापना, विवाद और कार्रवाई को लेकर हम जानकारी दे रहे हैं। 23 जून एसआईटी रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई, एफआईआर की गई, एफआईआर दर्ज हुई और 8 लोगों की 25 जून को गिरफ्तारी हुई। 26 जून को आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लिया गया। उसके बाद की तारीख देखिए, चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा ने 26 जून को इस्तीफा भी दिया। तो जून की शुरुआत ही किस तरह से चढ़ावे में गड़बड़ी की खबर से सामने आई और एक एक कर अब एक्शन किस तरह से लिया जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए ये अहम जानकारियां कि किस तरह से राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन भी ताबड़तोड़ जारी है। अब ट्रस्ट की स्थापना देखिए, 9 नवंबर 2019 को स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने ट्रस्ट के गठन की घोषणा की 5 फरवरी 2020 को। तो वहीं राम मंदिर के निर्माण, वित्त और प्रशासन के लिए इसे स्थापित किया गया।